राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, सत्संग की बात है, वो हमारे पकड़ में, हमारी समझ में नहीं आने का एक कारण है। वो कारण यह है कि जब तक खुद का विचार नहीं हो तब तक वो बात पकड़ में नहीं आती। कहने से हम सत्संग सुन लेते हैं, कर लेते हैं। तो क्या हुआ, देखो एक बार नारद जी ने पार्वती को जाके शंकर भगवान के बारे में बता दिया कि पार्वती तू तो हमेशा ही मरती है, और ये भगवान शंकर तो जिम कहते हो अमर है, तो ये अमर कथा जानते हैं, तेरे को कभी अमर कथा सुना ही नहीं। तो पार्वती की खुद की भूख थी नहीं, नारद जी के कहने से उसके जच गई। तो उसने उसी दिन घर में काम काज किया नहीं। शंकर भगवान आए, अरे के भाई क्या बात, आज तो कुछ भोजन वगैरह बना ही नहीं। अरे भोजन क्या बना, आपने मेरे साथ पक्षपात किया है। क्या पक्षपात किया? आप अमर कथा जानते हो, आप अमर हो, और मैं बार बार जन्म मर रही हूं, आपने हमारे को सत्संग सुना ही नहीं। शंकर भगवान को पता चल गया कि नारद जी ने कोई चुगली कर दी। तो ये अमर कथा क्या थी? ये सत्संग थी। अब क्या हुआ कि जब सत्संग तो जो सुनेगा वो तो अमर होगा। तो शंकर भगवान और पार्वती जंगल में रहते थे वहां, तो उन्होंने वहां से ताली दे करके जितने जीव जंतु सबको वहां से भगा दिया। भाई दूसरा कोई सुन नहीं ले, अल बिना भाव के लोगों को सुनाना भी नहीं है, और जिसकी रुचि है उसको सुनाना भी है। अब शंकर भगवान ने अमृत मतलब सत्संग शुरू कर दिया। अब सत्संग शुरू कर दिया तो पार्वती की खुद की भूख तो थी नहीं, खुद की लगन तो थी नहीं। नारद जी के कहने से उसने कहा, तो शंकर भगवान ने कहा, भाई मैं तो सत्संग तो आपको सुनाता जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में हुंकारे देते रहना। तो चलो मैं दे दूंगी। अब शंकर भगवान ने आंखें बंद कर ली और सत्संग शुरू कर दिया। तो पार्वती काफी देर तो सुनती रही, पार्वती को नींद आ गई। क्यों? खुद का विचार था नहीं। नारद जी के कहने से उसने सत्संग सुना, खुद की लगन तो थी नहीं, तो नींद आ गई। जिसकी लगन नहीं होती है वो नहीं तो बात पकड़ता है, उसको नींद और आ जाती है। अब देखो सब पक्षी तो वहां से उड़ गए थे, लेकिन एक तोते का अंडा था सड़ा हुआ। अब अंडा बेचारा कहां जाए, वो वहीं पड़ा था। सत्संग के प्रभाव से वो अंडा, सड़ा अंडा ठीक हो गया, उसमें तोता प्रकट हो गया। तोता बस आकर के पार्वती के पास बैठ गया। अब वो शंकर भगवान बोल रहे हैं, पार्वती को नींद आ गई, और तोता वो सत्संग का वो हुंकार भर रहा है, हाँ हाँ बोल रहा है। तो करते 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 कि पार्वती को ज्यादा नींद आई, उसने खराटे भरे। अपने सत्संग कई बार होता ना, लोग नींद लेते खराटे भरते हैं, ऐसे पार्वती ने खराटा भरा कि क्या शंकर भगवान की आंख खुली। अरे कि भाई ये नींद, पार्वती तो नींद ले रही, तो ये हुंकारा कौन भर रहा है? आगे देखा तो तोता बैठा। ओहो, सत्संग तो इसने सुन लिया, मेरी सत्संग की चोरी कर ली, मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। अब भगवान लेते सुन और उसके पीछे भागे। अब आगे तोता उड़ान भर रहा है, भगवान शंकर पीछे भाग रहे हैं। भागते 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 तोता ने सोचा ये भगवान छोड़ेंगे नहीं, शंकर भगवान पीछे पड़ गए। तो उस समय वेद व्यास जी की पत्नी थी, वो यूं सिर गुंथवा रही थी, उसका मुंह खुला था। तो वो सूक्ष्म जीव बन करके और वेद व्यास जी की पत्नी के वो शरीर में, पेट में प्रवेश कर गई। भगवान शंकर ने वहीं धुना लगा के बैठ गया कि बेटा बाहर आएगा तब तक मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक उन्होंने जन्म नहीं लिया, मां के पेट में सत्संग करते रहे। फिर शंकर भगवान का चाँद, चलो तेरे को माफ है, अब नहीं मारूंगा संसार से, आज बाहर आ जा।
तो वही है, वो सुखदेव जी महाराज ने भागवत की रचना की थी। अब उन्होंने देखो पशु की योनि में सत्संग सुनी, वो भी सत्य को धारण हो गई, वही जाके आगे सुखदेव मुनि बने। तो कहने का भाव ये है, जब तक खुद की लगन नहीं होगी तब तक बात पकड़ में नहीं आएगी, बीच में नींद आ जाएगी। अब सत्संग तो पार्वती की सुना है के लिए शंकर भगवान ने सुनाई, और बीच में उस तोते ने सुन ली। अब पार्वती तो नींद ले रही सत्संग में। तो जिसका खुद का विचार नहीं होता है उनके साथ ऐसी घटना होती है। खुद का लक्ष्य होता तो लक्ष्य की पहचान क्या, कि हम उसकी कहने से लगे हैं, देखा देखी से लगे हैं, कि खुद के उद्धार की लगे हैं। खुद जो लगेगा वो तत्काल बात को पकड़ लेगा, और जिसका खुद का विचार नहीं होगा वो सुन तो लेगा लेकिन बात नहीं पकड़ेगा। बात आज महाराज जी बहुत बढ़िया बात है, आप उसको ध्यान से सुनना। महाराज जी ने कहा कि भाई हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, अपने आप को संसारी मत मानो। हम भगवान के हैं तभी भगवान से मिलने के लिए रात दिन लगे हुए प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। क्या हम परे से मिलने चाहते हैं क्या? अरे भगवान अपने हैं और हम भगवान के अंश हैं। गीता जी में साफ का ममे वांशो, भगवान ने अपनी बात बताई करे, तुम मेरे अंश हो, कहां फंस गए? शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर तो संसार का अंश है, तुम मेरे अंश हो। तो अपने आप को मानो हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए भगवान से मिलना चाहते हैं। हरदम भाव ये बना रहे वे कि हम संसारी नहीं हैं, संसारी तो शरीर है, हम तो भगवान के हैं। इसको भाव कहते हैं। भाव से तत्काल काम सिद्ध होता है। अब भूल गया हो रही है, जिस चीजों को छोड़ना उनको तो पकड़ लिया। भाई शरीर अपना है नहीं, मन अपना है नहीं, बुद्धि अपनी है नहीं, योग्यता अपनी है नहीं, उसको तो पकड़ लिया। अब भगवान का भजन कर रहे हैं। न्याव की डोरी तो पीछे बंधी हुई है और चप्पू चला रहे हैं, न्याव वहीं कूद रही है। यही हाल है। अपने आप को भगवान का मानो। भगवान ने कहा है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। भगवान को तो याद है, जीव को भूल पड़ी। क्यों भूल पड़ी? इस छूटने वाले, इस मरने वाले नाशवान शरीर संसार को अपना मानने से अपनी चीज को भूल गया। तो पहली बात, हम शरीर नहीं, शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। क्यों? हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। इस चीज को केवल स्वीकार करना है और अभी करना है। अभी करके ये धारणा रखनी है, हम संसारी नहीं हैं, हम भगवान वाले हैं, हम भगवान की धाम में रहते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पंचामृत 5 अमृत है, एक ही पी लो, अमर हो जाओगे। और शरीर को पकड़ोगे तो जन्म मरण मिलेगा। अब ये बात कब पकड़ में आएगी? जब हमारा खुद का ध्येय लक्ष्य होगा कि हमारे को भगवान की प्राप्ति करनी। अब कहने से सुनते हो तो ये उस पार्वती वाली दशा हो रही है। सुनते रहे हो लेकिन साथ में नींद आ रही है, सुनते रहे हो शब्द पकड़ में नहीं आ रहा, कि खुद का लक्ष्य नहीं है। खुद का लक्ष्य देखो, अब तोते का था, उन्होंने तत्काल बात पकड़ ली। शंकर भगवान सुनाना नहीं चाहते तो चोरी से बात को पकड़ ली। वही जाके आगे महान भागवतकार सुखदेव मुनि बने थे। खुद का विचार होना चाहिए कि मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कुछ भी हो। तो अपने आप को मान लो जैसे हम संसारी नहीं, संसारी तो शरीर है, हम तो भगवान के हैं। तो महाराज ने कहा कि मां की गोदी में जाने के लिए कुछ भजन साधन करना पड़ता है क्या? मां की गोदी में जाने के लिए मां में अपनापन होता है। बच्चे खूब रोते हैं लेकिन मां अपने बच्चे के लिए भागती। तो संसार में सब जीव भगवान के हैं, लेकिन जो भगवान में अपनापन करके याद करता है वहां भगवान दौड़ के आते हैं। हमने अपने आप को तो संसारी मान रखा है। मेरा तो अमुक गांव है, अमुक जाति है, अमुक धर्म है, ये शरीर है, इसको शरीर को भगवान थोड़ी मिलेंगे। शरीर हमारे को खुद, भगवान हमारे खुद को मिलेंगे। मिले हुए हैं, मिलना भी नहीं बाकी नहीं, मिले हुए हैं। पराई चीज को पकड़ ले तो पता नहीं चल रहा है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है और शरीर हमारे लिए नहीं है। भाई हम घर में बैठे हैं,
हम घर में बैठे तो घर अलग है, हम अलग हैं। इस शरीर में बैठे हैं तो शरीर अलग है, हम अलग हैं। शरीर मरेगा, हम ज्यों के त्यों रहेंगे। पहले वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। शरीर मर जाएगा तो वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोह के कारण दुख हो रहा है, केवल मोह के कारण दुख हो रहा है। तो भाई अपनी भूख बढ़ाओ, अपनी लगन। महाराज जी कहते हैं भूख की भूख तो होनी चाहिए कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है, मेरे को आनंद लेना है, तो बात पकड़ में आ जाएगी। पकड़ में आने में फिर देरी नहीं लगेगी। देरी का कारण है ही नहीं, कारण है तो हमारे लगन की कमी है, विचारों की कमी है, भावों की कमी है कि मेरे को ये काम करना है, इस भाव की कमी है। वो विचार होते ही बात तत्का ओहो जन्मा जन्मा की भूल मिट गई। अरे मैं तो पहले से ही भगवान का ही था। भगवान मिलेंगे नहीं, मिले हुए हैं। शरीर संसार को पकड़ने से कारण, इसके सुख के कारण हम भगवान से अपने आप को दूर मान रहे हैं। दूर है तो शरीर दूर है। दुनिया में नजदीक चीज है तो परमात्मा है, भगवान है। हरि हृदय रे माए। तो भाई खुद की लगन का विचार, और कोई बाहरी बदलाव से कुछ नहीं आता। भीतर की लगन, लगन का मतलब यह है कि आखिर इस दुनिया में मेरा कौन है, ये प्रश्न पैदा होना चाहिए। भाई सब छोड़ के जा रहे हैं, कभी कहीं किसी की मृत्यु हो रही है, कोई जागृत में बस अपने से रूठ जाता है, झगड़ा करके अलग हो जाता है, कोई कैसे हो, और तो फिर आखिर मेरा कौन है। तो जब हम ढूंढेंगे तो भगवान के सिवाय कोई इस संसार में अपना नहीं है। मारो तो गिरधर गोपाल। मेरा भाई समझ में आई क्या बात आई कि मारो तो गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोई देखे। मेरे सिवाय दूजो मारो कोई नहीं। न तो शरीर मारो है, न संसार में। और वो अभी साथ में ही है, वो अभी भी साथ में है, वो खुद ही है। केवल हमारा मोह है, यदि संसार में मोह है तो सत्संग करने से मोह नष्ट होगा। और लगन होगी तो जल्दी नष्ट होगा, लगन कम होगी तो धीरे धीरे होगा। अपने आप को, खास बात आज एक तो विषय ध्यान दो, अपने आप को शरीर मत मानो। हम न तो कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न हम कोई जवान है, न कोई हम बूढ़े हैं, न हम निरोग हैं, न हम बीमार। ये तो शरीर की स्थिति है। भगवान शरीर को नहीं मिलेंगे, भगवान हमारे को मिलेंगे। तो हम न तो स्त्री है, न कोई पुरुष है, हम भगवान के हैं। भगवान स्त्री पुरुष नहीं होते हैं। जब भगवान स्त्री पुरुष नहीं तो हम स्त्री पुरुष कैसे हो गए? उसी भगवान के अंश हमें। जब तक हम शरीर को मान रखें, मैं तो स्त्री हूं तो पुरुष मिलेगा, मैं तो पुरुष हूं तो स्त्री मिलेगी, मैं तो साधु हूं तो भिक्षा मिलेगी, मैं भगवान का हूं तो भगवान मिलेंगे। अरे रामलीला के मंच पर जब रामलीला करते हैं तो सभी पुरुष होते हैं। एक सीता बनता है, एक राम बनता है, एक लक्ष्मण बनता है। तो क्या कपड़े पहनने से वो पुरुष स्त्री बन गया क्या? वो तो नाटक के लिए। ऐसे ही संसार एक नाटकशाला है। भगवान ने अलग अलग नाटक के लिए शरीर दिए, तो शरीर तो अलग है, हम नाटक करने वाले अलग हैं। क्या वो सीता का पाठ करने से अपने आप को स्त्री मानता है? ऐसे हमने शरीर को अपना मत मान। हम ये शरीर है ही नहीं। जब शरीर हमने तो स्त्री पुरुष हम कैसे हुए? एक ही मानो, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। क्योंकि भगवान हमारे को मिलेंगे। शरीर तो यहीं रहेगा, यहीं पैदा हुआ, यहीं नष्ट होगा और यहीं जला के खाक करे। इसकी खाक हो जाएगी, इसकी पहले खाक कर दो। क्या तो राख है आज ही। राख का मतलब इससे सुख नहीं लेना, लाश है। ये तो ये लाश है। दो लाशें होती है, एक जिंदी, एक मरी लाश है। अभी ये जिंदी लाश है।
तो जिंदी लाश है, अब लाश की तो सुख देवे, इससे सुख नहीं लेना, हमारे को आनंद लेना, हम ये है ही नहीं। हम भगवान के धाम में बैठे हैं, हम भगवान की गोद में बैठे हैं। भगवान को प्राप्त नहीं करना, भगवान तो प्राप्त है, लेकिन संसार जो प्राप्त दिख रहा है यही हमारा ज्ञान, यही भूल है। तो भूल मिटने में समय नहीं लगता है। जन्मा जन्मा की शब्द का बाण लाग्या घट भीतर, उड़ गा भरम पतंगा, जन्मा जन्मा की भूल मिट गई। क्या भूल मिटी? शेर का बच्चा था, वो ग्वाला अपने घर लाया, बड़ा शेर हो गया, भेड़ों के साथ रहा, उसको भ्रम हो गया मैं तो भेड़ हूं। जैसे जंगल का शेर मिला, उसने कहा तू भेड़ नहीं, तू शेर है। बताओ शेर बनने, वो तो शेर ही था। भूल मिटने में समय कितना लगा? तो कमी है, हमारे स्वीकृति की कमी है। हम पहले से भगवान के हैं, बनना नहीं है, केवल स्वीकार करना। एक पलक लगेगी, तपस्या वर्ष हजार की, करने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, और स्वीकृति में एक पलक लगेगी। सत्संग की पल एक, तो ये बराबर नहीं तुले, मुनि सुखदेव किया विवेक। जो चीज अपनी है नहीं उसको तो पकड़ लिया, और अब साधन भजन कर रहे हैं। अरे इसको छोड़ना था, उसको पकड़ लिया। ये काम लेने के लिए है, लेकिन अपना मानने के लिए नहीं। तो सेव की भूख लगते तत्काल पकड़ में आ जाएगी। अब पकड़ में नहीं आने का कारण है सेव की भूख नहीं, भूख में कमी है। कहने से हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, वो पार्वती वाली दशा है। बीच में नींद भी ले लेते हैं। क्यों? खुद की लगन तो थी नहीं, नींद आ गई। इससे हमारे को नींद आ रही, देरी दूरी का कारण नहीं। इसे महापुरुषों की सत्संग मिल गई, भगवान की वाणी मिल गई, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। खुद का विचारों में कुछ कमी है, भावों में कमी है, पूरा विचार नहीं। अपने आप कठिन मान लो, मन से ही हो, हम तो योग्य नहीं है, अभी भगवान नहीं मिल सकते हैं। जो चीज मिली हुई है उसके लिए बाधा खड़ी कर रहे हैं अपने आप ही। केवल मिले हुए तो एक भगवान ही, संसार मिला हुआ है ही नहीं, दिख रहा है, ये मिला हुआ है ही नहीं, लेकिन उल्टा दिख रहा है। उल्टे को उल्टा कर लो कि भगवान तो मिले हुए हैं, संसार मिला हुआ नहीं है। केवल एक चीज को तो स्वीकारना, विशेष ध्यान देना आप लोग, एक चीज को स्वीकारना और एक चीज को अस्वीकार करना है। भगवान तो मेरे हैं, इसको स्वीकारना, शरीर संसार मेरा नहीं है, इसका नाम अस्वीकृति। भगवान की प्राप्ति स्वीकृति और अस्वीकृति से होती है। ये सेव का साधन है, और सेव के साधन में समय नहीं लगता है, तत्काल होता है। भाई संसारी कोई भी काम देख लो, एक छोटा रिश्ते का उदाहरण ले लो। रिश्ते में भाई लड़के लड़की को देखते हैं, देखते देखते कैसा काहे चाहिए आप रे, वो अगर उसको पसंद आ गया, हाँ सर ठीक है, ठीक का मतलब संबंध जुड़ गया, बेठी का मतलब हमारे को पसंद नहीं है। वही काम इसमें करना, भगवान तो ठीक है और संसार बेठीक है, इतो सोई काम है। लगन होती पकड़ में आ जाए, कैसी लागी लगन, और मीरा हो गई मगन, तत्काल भगवान में मगन हो गई। क्यों? अपने को अपना मान लिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, मौर मुकुट बंसी वाले की जय हो। नारायण नारायण नारायण।